मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुदीप जैन जी संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त करें। जय बोले देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आवाज दो, आवाज दो। प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। समेतगढ़ गिरनार चंपा पावनपुरी कैलाश को पूजो सदा 24 जिन निर्वाण भूमि निवास को। हम ये पंक्तियां रोज पढ़ते हैं, रोज गुनते हैं, पर जानते हैं मानते नहीं। अगर हम इन पंक्तियों को मानते होते, उनको आत्मसात करते होते, तो हमारे अंदर एक पीड़ा होती, एक दुख होता कि 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली जो हमारी है, हमसे छीनी जा रही है। और कब छीनी जा रही है? हम उस राजतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम उस इतिहास में जाएंगे 500-1000 वर्ष पहले, तो सारे तीर्थ हमारे निकल कर आएंगे, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे पद्मावन मंदिर हो। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत के आज से 20 वर्ष पूर्व जिस अराजकता के साथ हमारा तीर्थ हमसे छीना गया। हमारी आवाज है कि सम्मान हमको वापस लौटाइए, नहीं तो हो जाने दीजिए एक धर्म युद्ध। हम उसके लिए भी तैयार हैं, पर उस धर्म युद्ध करने के लिए हमें अपने अंदर के दो शत्रुओं पर पहले विजय प्राप्त करनी है, एक डर और एक लालच। डर किस बात का? भय किस बात का? मृत्यु का। अरे वो किसी को 5 साल बाद आनी है, किसी को 10 साल बाद आनी है, किसी को 20 साल बाद आनी है, किसी को 50 साल बाद आनी है, और किसी को अगले ही क्षण आनी है। हम इन साधु भगवंतों की तरह तप, त्याग, तपस्या, संयम धारण कर कर इस जीवात्मा के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। पर अगर अपने धर्म के लिए मर मिट गए, तो वो भी एक तरह का समाधि मरण का छोटा रूप ही होगा। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी कि अपने धर्म के लिए मर मिट गए। और अगर लालच है, स्वार्थ है, वो चाहे कोई राजनीतिक स्वार्थ हो, चाहे कोई व्यापारिक स्वार्थ हो, चाहे कोई निजी स्वार्थ हो, तो हमारा तो वो सबसे बड़ा शत्रु है ही। जिसके अंदर ये स्वार्थ है, वो समाज का भी सबसे बड़ा शत्रु है। ये वही लोग हैं जो हमेशा से समाज के कमजोर चेहरे बनकर अपने तीर्थों को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बेचने का काम करते आए हैं। ये वही लोग हैं जो आज से 20 साल पहले हमारी जब समाज के कर्णधार थे, उस समय क्यों नहीं आवाज उठाई? आज हमारी युवा शक्ति जागी है। हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरठ, मवाना, सरदना, खतौली, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, बुलंदशहर, रामपुर मनिहारन, ननौता, आज ये युवा शक्ति जागी है। और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महाभारत कालीन इतिहास है, हस्तिनापुर की पृष्ठभूमि है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन युवाओं के, इस युवा शक्ति के एक एक युवा के अंदर वो अर्जुन विद्यमान है जो ये कहता है कि अपना धर्म बचाने को अपनों से भी लड़ना पड़ता है। अपना धर्म बचाने को अपनों से भी लड़ना पड़ता है। जब भीष्म अधर्म के रक्षक हो तो अर्जुन बनना पड़ता है। क्योंकि किसी पेड़ के कटने का कोई किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे उसी पेड़ की लकड़ी का हिस्सा ना होता। लुटेरे हमारे तीर्थों को इसलिए नहीं लूट पाए कि उन्होंने शोर मचाया, वो इसलिए लूट पाए कि हम लोग खामोश रहे। और मैं कहना चाहता हूं कि अब ये बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे बच्चों ने दी, और उसके पीछे जो तैयारी थी, जो प्रेरणा थी, वो मातृशक्ति की थी। उस मातृशक्ति की प्रेरणा से ही बच्चे इतनी अच्छी प्रस्तुति दे पाए। शायद आदिनाथ भगवान ने अब से कई हजारों वर्ष पूर्व ये संदेश दिया था। ब्राह्मणी सुंदरी को लिपि ज्ञान देकर सबसे पहले जो उन्होंने ज्ञान दिया वो ब्राह्मणी सुंदरी को दिया कि अगर एक मातृशक्ति सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा। इसीलिए हमारी मातृशक्ति को अब आगे आना होगा, झंडा उठाना होगा अपनी धर्म की रक्षा के लिए, और युवाओं का साथ उनके साथ है। और बुजुर्गों को आशीर्वाद देना होगा कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं।